कई सदियों पहले लोग ये माना करते थे कि जिस जगह वो स्थित है जीवन सिर्फ उसके ही इर्द गिर्द सिमटी हुई है। लेकिन जरूरत ने इंसानों को जिंदा रखने के साथ साथ हमें कई ऐसे ज्ञान दिए और सोचने पर मजबूर किया कि हमारी क्षमता बस इतनी तो नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन काल में ही लोगों ने पहले घूमना शुरू किया ताकि जीवन को और ढूंढा जाए, और इस प्रकार हमारे लिस्ट में धरती पर मौजूद जीवों की प्रजातियां की गणना बढ़ती चली गई। आज के आधुनिक युग में स्थल पर शायद ही कोई जीव है जो हमारी नजरों से बचा हो, पर जब बात समंदर की आती है तब हम उस वक्त के दौर पर चले जाते हैं जब इंसान किसी एक ही इलाके पर मंडराया करता था और जीवों की संख्या सिर्फ अंगुलियों में ही गिना जा सकता था, क्योंकि हमारा सागर इतना विशाल है जिसे पूरी तरह से खंगालना चांद को एक्सप्लोर करने से भी कई गुना ज्यादा कठिन कार्य है। इसलिए अगर कोई समुद्री दुनिया को लेकर तरह तरह की बातें करता है तो उसे पूरी तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि एचपी लवक्राफ्ट के किस्से किसी जीवंत कथा सा प्रतीत होता है और लोग आज भी उनके द्वारा लिखे गए द कॉल ऑफ कथुलू में जिक्र हुए जीव पर विश्वास करते हैं। वही इतने विशाल ब्रह्मांड में क्या पता किसी ग्रह में एक ऐसे विशाल सांप का बसेरा हो जिसकी कुंडली से पूरी धरती लपेटी जा सके। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बात करेंगे कि क्या हो अगर किसी तरह से मायावी शक्तियों वाला शैतान कथुलू हमारे महासागरों से निकलकर नॉर्स के कथाओं में जिक्र हो चुके विशाल सर्प योर्मुंगेंडर से जा उलझे। उम्मीद है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा। सबसे पहले बात करें कथुलू की, तो एचपी लवक्राफ्ट के लिखे पुस्तक में कथुलू को कथुलू से नहीं बल्कि अजीब से नाम से पुकारा गया है। किताब में ऐसा लिखा गया है कि कथुलू का नाम किसी एलियन भाषा में है जिसे इंसान न तो समझ सकता है और न ही बोल सकता है। किताब में कुछ ऐसा लिखा गया है जिसे सुनकर आप भी कथुलू के अस्तित्व के बारे में विचार करने लग जाएंगे। किताब के अनुसार कथुलू पृथ्वी के जीव नहीं बल्कि इसका जन्म 23 नेब्यूला के वोऑल नामक प्लेनेट में हुआ था और कई सालों बाद कथुलू पृथ्वी ग्रह में आकर यहीं पर हमेशा के लिए बस गया। पृथ्वी ग्रह पर आने के बाद ऐसा माना जाता है कि कथुलू का कई और भयंकर जीवों से युद्ध हुआ, लेकिन आखिर में सबने शांति से पृथ्वी पर रहने का निश्चय किया और ऐसी अवधारणा है कि उसने अरब सागर में रहने का निश्चय किया और रेले नामक शहर का निर्माण किया। अब कथुलू का शहर तो बन चुका था और सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि डायनासोर के अंत के दौरान पृथ्वी पर बड़ी आपदा आन पड़ी और कथुलू का बनाया हुआ शहर पानी में डूब गया और कथुलू भी हमेशा के लिए अरब महासागर की गहराई में कैद हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन कोई व्यक्ति कथुलू के गुमनाम शहर रेले को ढूंढ लेगा उस दिन कथुलू फिर से जाग उठेगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। आज भी महासागरों में होने वाली कई खोजों में पत्थरों के बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखे गए हैं जो किसी विशाल सभ्यता की ओर इशारा करता है, इसलिए कथुलू वाली बात को और भी जोर मिलती है। इस किताब में कथुलू को एक विशाल जीव माना गया है जो कि 150 से 160 फीट ऊंचा है। इस दैत्य का मुंह किसी विशाल ऑक्टोपस की तरह है और इसके शरीर से 45 टेंटिकल्स निकले हुए हैं। इस शैतान के इंसानों जैसे हाथ पैर भी हैं, लेकिन जो बात इसे सबसे खतरनाक बनाती है वो है इसके पेट में मौजूद ड्रैगन की भांति पंख, जिसके कारण ये पानी में रहने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकता है। इसके आंखों को हिप्नोटाइजिंग माना गया है, यानी कि अगर कोई भी जीव इसके आंखों को एक बार देख ले तो वो पूरी तरह से कथुलू के वश में हो जाएगा। अब बात करें कथुलू के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है इमॉर्टलिटी, यानी यह विशाल सा जीव अनंत काल तक जीवित रह सकता है और इसे मार पाना सिर्फ ओमनीपोटेंट लेवल वाले जीवों का ही बस का है। कथुलू की स्ट्रेंथ भले ही गॉड्स की तरह ना हो, लेकिन इसके शक्तियों को चुनौती देने वाला धरती पर किसी ने जन्म नहीं लिया। यह विशालकाय राक्षस लगभग ओमनिशियंट है, यानी इसे पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है या वर्तमान में अभी क्या चल रहा है। इसके अलावे अपने पंखों की मदद से ये धरती के बाहर भी अपनी उड़ान भर सकता है। यह जीव आपके सपनों में घुसकर आपको मार सकता है, क्योंकि इसके पास वास्ट डार्क पावर, मैजिकल एबिलिटी और अनेरुकनेसिस की भी क्षमता है। इसके साथ ही इसकी साइकिक एबिलिटीज इंसानों को पागल बनाने के साथ साथ उसे अपने वश में कर सकता है। इसकी टेलीपैथी की मदद से कथुलू सामने वाले के दिमाग को पढ़ सकता है
और अपनी बात आपके मन में ही कह सकता है। दूसरे अन्य खूबियों की बात करें तो इसमें प्लाज्मा मैनिपुलेशन, सेल्फ शिफ्टिंग और रियलिटी रैपिंग की पावर है। अब बात करें योर्मुंगैंडर द वर्ल्ड सर्पेंट की, तो भयानक सा दिखने वाला ये विशाल सांप वास्तविक में एक गॉड है, जिसकी उत्पत्ति लोकी और अंगबोआ से मिडगार्ड में हुई थी। और इस सांप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह अनंत लंबाई तक भी बढ़ सकता है। आर्थर क्विन के पुस्तक के अनुसार ऐसा माना गया है कि सरपेंट के जन्म से पहले ही ऐसी भविष्यवाणी हो चुकी थी कि योर्मुंगैंडर पूरे मिडगार्ड के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए सभी देवता सरपेंट को मिडगार्ड के सागर में फेंक देते हैं, पर देवताओं को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह अनंत लंबाई तक बढ़ सकता है। यहाँ तक कि योर्मुंगैंडर भी इस बात से परिचित नहीं था कि वो क्या चीज है और वो कितना शक्तिशाली और विशाल बन जाएगा। वैसे तो रैग्नारॉक से पहले सरपेंट का आकार पूरे मिडगार्ड के सरकमफेरेंस जितना होता है, लेकिन कई सालों बाद इसकी लंबाई 9 अलग अलग दुनिया जितनी विशाल हो जाती है और इस पर थॉर द्वारा किए गए हर प्रहार भी विफल होने लगते हैं। यानी ये सांप पूरी तरह से अमर बन जाता है और इसे मार पाना न सिर्फ मॉन्स्टर बल्कि इसे स्वयं देवता भी नहीं मार सकते। बात करें वर्ल्ड सरपेंट के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो भले ही इसके पास कथुलू के जितनी एबिलिटीज ना हो, लेकिन इसकी जो भी एबिलिटीज है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। योर्मुंगैंडर की सबसे अनोखी पावर है इसका आकार, जिन्होंने 9 अलग अलग दुनिया को अपनी कुंडली में लपेट लिया है। इसकी नेचुरल वेपनरी से बच पाना देवताओं के लिए भी मुश्किल हो जाता है, यानी इसके पूंछ के वार और खतरनाक विष को सह पाना किसी के भी बस का नहीं होता। ये अपने जहर से थॉर सहित ओडिन का भी सफाया कर सकता है, इसलिए इसके जहर को ओमनी पॉइजन कहा जाता है। वर्ल्ड सरपेंट का खून, शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ सहित इसकी छोड़ी गई श्वास भी वातावरण में चारों तरफ विष फैला देती है, जिस वजह से पूरा वातावरण ही मृत हो जाता है। योर्मुंगैंडर की सुपरनैचुरल स्टेमिना और सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ इसे युद्ध में अंत तक रहने का लायक बनाती है। इसकी बॉडी इस हद तक निर्मित है जिसे न तो किसी आग से जलाया जा सकता है, न ही किसी हथियार से काटा जा सकता है, इसलिए इसके ड्यूरेबिलिटी का टक्कर दे पाना किसी के बस का नहीं। इसके अलावे इसकी डिवाइन स्लेयर, फियरलेसनेस और ड्रैगन फिजियोलॉजी इसे किसी भी गॉड या मॉन्स्टर से अलग बनाती है। यानी सभी बातों की तरफ ध्यान दिया जाए तो पता चलेगा कि किसी तरह ये दो राक्षस आपस में टकराएंगे तो चूंकि कथुलू काफी अक्लमंद है, इसलिए वो अपनी साइकिक एबिलिटी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएगा। पर सरपेंट पहले भी रातोस्कर के साइकिक पावर को झेल चुका है और उससे बच भी चुका है, इसलिए कथुलू की साइकिक पावर इसके सामने व्यर्थ हो जाएगी। यहाँ तक कि सरपेंट के इतने विशाल शरीर पर हमला करने से पहले कथुलू भी ये सोच में पड़ जाएगा कि हमला करे या नहीं। अगर किसी तरह कथुलू इस पर प्रहार करता भी है तो सरपेंट को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, और चूंकि दोनों ही अमर है इसलिए एक दूसरे को मार पाना दोनों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि सरपेंट का विष ओमनी पॉइजन है, यानी इसके विष से अमर जीव भी मारे जाते हैं, इसलिए कथुलू इस विष को नहीं झेल पाएगा। और अगर किसी तरह इसका विष कथुलू को नुकसान न भी पहुंचाए तो सरपेंट के निकल जाने पर कथुलू का वहां से बाहर निकल पाना नामुमकिन हो जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि इस बैटल में जीत वर्ल्ड सरपेंट की ही होगी। खैर, आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।